नमस्कार दोस्तों, आर एस स्टोरीज 2.0 पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर हमारी अन्य कहानियों का भी आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है डिजिटल अरेस्ट। रात के 2:30 बजे थे। दिल्ली के घने कोहरे वाली सर्दी हर किसी को अपने बिस्तर में दुबकने पर मजबूर कर देती है, लेकिन 27 वर्षीय रोहन के लिए ये एक सामान्य रात नहीं थी। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी आदत थी कि देर रात तक लैपटॉप पर काम करता था। उसके लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर डबगिंग चल रही थी। तभी उसका फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, केवल अननोन लिखा था। उसने कॉल उठाई। तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा, तुम्हारा वक्त आ चुका है, एक भारी और डरावनी आवाज में कहा गया। रोहन हड़बड़ा गया। उसने कॉल काट दी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ ही पलों में उसका फोन दोबारा बजा। इस बार आवाज और भी भयानक थी। ये तुम्हारे लिए चेतावनी है, मेरे सवाल का जवाब दो या अंजाम भुगतो। रोहन ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जवाब में केवल एक ठंडी हंसी आई। फिर कॉल कट गई। सुबह होते होते रोहन इस घटना को मजाक समझने लगा, लेकिन अगले दिन भी वही कॉल्स आने लगी। अब रोहन का हर डिवाइस अजीब व्यवहार करने लगा। उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता, स्क्रीन पर खून की बूंदों जैसे एनिमेशन चलने लगते। एक रात रोहन ने महसूस किया कि उसके लैपटॉप के कैमरे से कोई उसे देख रहा है। उसकी स्क्रीन पर एक खौफनाक चेहरा उभरा, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। आवाज आई, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। रोहन ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्हें लगा कि ये कोई प्रैंक कॉल हो सकता है। पुलिस ने कहा, डिजिटल हैकिंग के मामले बढ़ रहे हैं, तुम्हारे डिवाइस को स्कैन करवाओ। लेकिन समस्या डिजिटल हैकिंग से ज्यादा गहरी थी। रोहन के फोन और लैपटॉप पर रहस्यमयी कोड दिखाई देने लगे। उसने अपने दोस्त करण, जो एक एथिकल हैकर था, से मदद मांगी। करण ने कोड को डिक्रिप्ट करने की कोशिश की। डिक्रिप्शन के बाद करण के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक खौफनाक वीडियो चला। वीडियो में एक अधजले चेहरे वाला आदमी एक महिला का गला घोंट रहा था। रोहन घबराते हुए बोला, ये क्या है? ये कौन लोग हैं? करण ने जांच की तो पता चला कि ये वीडियो 3 साल पुरानी एक हत्या का है, जो कभी सुलझ नहीं पाई। तभी करण के लैपटॉप के स्क्रीन पर खून के अक्षरों में लिखा उभरा, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है, अब मेरी बारी है। वही भारी आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार करण का लैपटॉप बंद हो गया। करण और रोहन ने अब इसे हंसी मजाक समझना बंद कर दिया था। कभी कभी घर की खामोशी को अनजानी चीखें लैपटॉप से निकल के तोड़ देती थीं। रोहन ने खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन अब उसका घर खौफनाक घटनाओं का अड्डा बन चुका था। रात के वक्त उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगते। ऐसा लगता कि कोई रेंगता हुआ तेजी से सरसराहट के साथ उसके पास आ रहा है। एक रात रोहन की खिड़की पर जोर की दस्तक हुई। उसने खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो जमीन पर खून से लिखा हुआ एक नोट पड़ा था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रोहन के दिमाग पर इस डर ने कब्जा कर लिया। उसने अपनी बहन सिमी को कॉल कर अपनी आप बीती सुनाई। सिमी ने कहा, तुम्हें एक तांत्रिक से मिलना चाहिए, ये सब आत्मा का खेल लगता है। अगले दिन रोहन एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मुलाकात करने गया। तांत्रिक ने कहा, तुमने किसी निर्दोष के खून के साथ खिलवाड़ किया है, वो आत्मा अब तुम्हारे पीछे है। रोहन ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो आत्मा उससे क्या चाहती है। तभी तांत्रिक के कमरे में अजीब घटनाएं सी होने लगी। दिए अपने आप बुझ गए और फिर जल गए।
फिर दोबारा बुझ गए। तांत्रिक ने चेतावनी दी, उस आत्मा को शांति चाहिए। अगर तुमने उसकी मांग पूरी नहीं की तो तुम उसका अगला शिकार होगे। एक रात रोहन को वही डरावनी आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वो उसके घर के अंदर थी। उसने भड़ाक से दरवाजा खोला और घर से भागने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा दिया। उसके पूरे शरीर पर खून के उकेरे गए निशान बनने लगे। आवाज गूंजी, सच बताओ वरना तुम्हें भी मुझ जैसा बना दूंगा। रोहन को अचानक 3 साल पुरानी एक घटना याद आई। वो और उसके दोस्त एक पार्टी के बाद तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे थे। उनकी गाड़ी से एक महिला को टक्कर लगी, लेकिन डर के मारे वे रुकने की बजाय भाग गए। क्या वो महिला वही आत्मा है? रोहन ने कांपते हुए पूछा। आवाज ने कहा, तुमने उसे मरा हुआ छोड़ दिया, अब उसकी आत्मा को इंसाफ चाहिए। रोहन ने महिला की आत्मा से माफी मांगी और पुलिस के पास जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने महिला के शव को खोजकर उसे अंतिम संस्कार कराया, लेकिन आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं हुई। आखिरकार रोहन को अपनी गलती के लिए अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। अंततः उस आत्मा ने अपनी शांति पाई, लेकिन रोहन के खूनी अंत ने यह साबित कर दिया कि गुनाह छिपाए नहीं जा सकते। समाप्त।